मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 30वीं कक्षा। किस किस का कौन कौन गुरु हो सकता है? आचार्य चाणक्य कहते हैं 5वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। गुरुरग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्य अभ्यागतो गुरुः। विशेष रूप से 4 बातें यहाँ कही गई हैं। गुरुः अग्निः द्विजातीनां, द्विजों का जो गुरु है वो अग्नि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, पीछे भी इसी तरह की बात आई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का गुरु अग्नि है। अग्नि प्रेरक बहुत है। अग्नि से यदि प्रेरणा व्यक्ति लेवे तो अग्नि में विशेषता ये है कि अग्नि खोट निकाल देती है। जो कीमती धातुएं हैं, सोना आदि, स्वर्ण के खोट सुनार निकालता है तो अग्नि में तपा के ही निकालता है। बिना आग में तपाए धातुओं के मलों को सुनार दूर नहीं कर सकता। तो जैसे अग्नि खोट निकालने वाला है, इससे प्रेरणा ले लेवें गुरु के रूप में स्वीकार करके कि हमारे जीवन से भी खोट दूर हो जाए। अग्नि प्रेरणा दे रहा है, विशेषता है प्रकाश करने की। अंधकार को टिकने नहीं देता अग्नि। जहाँ अग्नि जलेगा वहाँ अंधकार नहीं टिकेगा। प्रेरणा ले ली जाए कि अपने जीवन में भी किसी प्रकार का अंधकार न टिक पाए, अंधकार दूर होता जाए। अग्नि का और विशेषता देखी, ताप गुण अग्नि का है। ताप अर्थात ऊष्मता है, गर्मी है। हमारे अंदर भी जीवन ठंडा ठंडा न चले, मरा मरा जीवन न चले, उत्साह वाला जीवन, गर्मी हो रगों में। यदि जीवन में उष्णता नहीं है, केवल ठंडापन ही है, जीवन नीरस हो जाता है। और जब हम अग्नि को जलते हुए देखते हैं तो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, नीचे नहीं जाती। तो एक और इशारा कर रही है। भजन भी बनाए लोगों ने, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि देती, यही इशारा है। ऊपर उठ रही है अग्नि तो संकेत कर रही है कि ऐ मनुष्य, तू भी ऊपर उठना, नीचे मत गिरना। तो अग्नि के अनेक सारे गुण। गुरु अग्नि द्विजाती नाम, चेतन तत्व की तरह, चेतन मनुष्य की तरह ये गुरु कभी नहीं हो सकता। जिस तरह हम चेतन मनुष्य को गुरु स्वीकार करते हैं, अग्नि कभी भी इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन आचार्य चाणक्य अग्निहोत्र की प्रेरणा विशेष रूप से कर रहे हैं यहाँ, कि जैसे गुरु का सेवन हम करते हैं नित्य प्रति, ज्ञान का सेवन नित्य प्रति करना चाहते हैं, इसी प्रकार से अग्निहोत्र का भी, हवन का भी, यज्ञ का भी सेवन नित्य प्रति करना चाहिए, नित्य प्रति होना चाहिए। आगे फिर कहा वर्णानाम ब्राह्मणो गुरुः। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन साहित्य में इन 4 के अतिरिक्त औरों की चर्चा नहीं है। ये जो हमारे उपदेशक लोग बोला करते हैं, जो जातियां बना दी, कहते हैं ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, पात में पात, ज्यों गधे की लात में लात, लात में लात, लात में लात, वैसे ही हिंदुओं की जात में जात, जात में जात, जात में जात। अर्थात ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में भी पूछेंगे कौन सा ब्राह्मण, बता दिया तो उनमें से भी कौन सा ब्राह्मण, कितना वो निकाल रखा है। भाई 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
जब से ये ज़्यादा बंटवारा होता चला गया तब से हानि बहुत हुई। तो वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 3 वर्ण बच गए। और जो ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण में भी तरतम भेद होता है विद्वत्ता का। जो कम विद्वान ब्राह्मण हैं वो सुयोग्य ब्राह्मण को गुरु स्वीकार करें, अपना पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक स्वीकार करें। गुरु का तात्पर्य यहाँ है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। ब्राह्मण जो है वो बुद्धिमान है, वो विद्वान है, तथाकथित ब्राह्मणों की बात नहीं है। जिन्होंने वेद आदि शास्त्र पढ़ करके अपने आचरण को शुद्ध करके ब्राह्मणपना अपने जीवन में लाया है, उन्हीं ब्राह्मणों की बात है। अन्यथा जो शराब पीने वाले, हर समय मुंह के अंदर गुटखा रखने वाले या और दुर्व्यसन करने वाले और जबरदस्ती कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, उनकी बात आचार्य चाणक्य नहीं कर रहे। जो सुयोग्य हैं, भले ही वो शूद्र कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसने इस तरह की योग्यता अपने जीवन में प्राप्त कर ली है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। और जो ब्राह्मण जन्म वो कुल में पैदा होकर के भी निकृष्ट कर्म करता रहा, वो शूद्र ही कहलाएगा। तो उस दृष्टि से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 3 वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, अर्थात जो विशेष आचरणवान विद्वान हो उसको गुरु स्वीकार करें। आगे कहा पति रेव गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का गुरु कौन? आज जो गुरुडम चल रहा है हमारे देश के अंदर, 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 50 नहीं, 1000 2000 नहीं, कितने सारे हो गए, लगभग 50 60 हजार लाखों की संख्या में गुरुओं की पहुंच गई होगी। इतने सारे गुरु इस देश के अंदर हैं और उनको गुरु बनाया जा रहा है, ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु। और इन गुरु धारण करने में महिलाएं ज़्यादा हैं, स्त्रियां ज़्यादा भागी दौड़ रही हैं। गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु नामदान लेना है, ये स्त्रियों के लिए आचार्य चाणक्य ने विशेष बात कह दी। पति ही एव गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का जो गुरु है उनका पति ही है। पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष से संग न रखें, लगाव न रखें, ये विशेष बात आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। अन्यथा आज वर्तमान में रामपाल जैसे मूर्खों को गुरु बना रखा है। 1 2 लोगों ने नहीं, लाखों लाखों लोगों ने रामपाल जैसे दुराचारी को, राम रहीम जैसे दुराचारी को गुरु बना रखा है, जेल में पड़े हैं। और कितने सारे होंगे जो इस तरह के। और लोगों की मूर्खता ये है कि फिर भी जेल में गए हैं, सब कुछ पता होते हुए भी कहते हैं तारणहार। मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो कहा स्त्री का गुरु उसका पति होता है। आगे कहा सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, और सबका गुरु किसको माने? सबका गुरु कहा है अभ्यागतः। अभ्यागतः का तात्पर्य है सन्यासी, जो योग्य सन्यासी है, जो लोकोपकार में लगा हुआ है, जिसके अंदर से राग द्वेष हट चुका है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल परमेश्वर और लोकोपकार है, ऐसा जो सन्यासी है उस सन्यासी को सभी लोग गुरु माने। जो घरों में जाकर के रास्ता दिखाता है, समाज को ठीक करता है, अज्ञान अंधकार को दूर करने में अपने जीवन को लगा रखा है, ऐसा सन्यासी सबको गुरु मानने योग्य है। तथाकथित सन्यासी नहीं। हरिद्वार में जाएंगे, हजारों हजारों सन्यासियों के टोले मिलेंगे, झुंड के झुंड। सन 2000 में, आज से 20 साल पहले हरिद्वार गया हुआ था, देखा कि झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं सन्यासियों के। आश्चर्य हुआ ये जा कहाँ रहे हैं? तो पता लगा कि फलाना जगह भंडारा है और किसी सेठ जी ने भंडारा कर रखा है, वहाँ भागे जा रहे हैं। बड़ा सेठ है तो दक्षिणा भी देगा, भंडारा खाते हैं, दक्षिणा मारते हैं। फिर पता लगा कि दूसरी जगह वहाँ भी है, वहाँ से उठ कर के थोड़ा मोड़ा खाया, दूसरी जगह भागना शुरू कर दिया। ऐसे सन्यासी किसी काम के नहीं, इस धरती के ऊपर भार हैं।
और बहुत सारे सन्यासी तो घरवाली से दुखी होकर के भागते हैं। घरवाली से झगड़ा हो गया, घर से निकले, सन्यास लेकर के बैठ गए लाल वस्त्रधारी। ऐसे सन्यासियों की बात आचार्य चाणक्य नहीं कह रहे। वो सन्यासी जो राग द्वेष को दूर कर चुका है, लोकोपकार में लगा है, वैराग्यवान हो चुका है, जिसका उद्देश्य परमेश्वर और संसार का उपकार करना है, ऐसा सन्यासी सबको गुरु मानने योग्य है। आगे और बात कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान कैसे करें। जैसे सोने की पहचान 4 प्रकार से होती है। कहा यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते, निघर्षण छेदन ताप ताड़नयी। 4 प्रकार से सोने की कसौटी पर कसा जाता है, सोने की परीक्षा की जाती है। सुनार लोग अधिक इसको प्रयोग करते हैं। घिस करके, निघर्षण, घिसा करके देखेंगे कि सोना है या कुछ और है। घिसाने से पता लग जाता है, बाहर से तो बड़ा सोना जैसा लग रहा था, पानी फेर रखा था, और जैसे ही घिसाया तो उसकी परत उतरी और अंदर कुछ लोहा मिला। लोहे के ऊपर सोने का पानी फेर रखा था, तो घिसाने से तत्काल पता लग जाता है कि ये सोना है या नहीं है। कहा छेदन, छेदन माने छेद करके, उसमें छेद करते हैं तो भी पता लग जाता है। छेदन माने काटने से, उसको काट करके देख लेते। घिसा नहीं रहे तो तार को या अंगूठी को काट करके देखा तो अंदर से पता लग जाएगा कि सोना है या अन्य कोई धातु है, पीतल है। तीसरा कहा तपाने से, आग में तपाते हैं तो पता लग जाता है कि सोना है या नहीं है। सोना कोमल भी होता है, पीतल कठोर होता है, और सोना पीतल की अपेक्षा नरम होता है। तो तीसरा आग में तपाने से पता लग जाता है। और चौथा कहा है कूटने से, कूट पीट कर ताड़नयी ही, कूट करके देखते हैं, हथौड़ी मार करके हल्की हल्की, उससे पता लग जाता है सोना है या नहीं है। तो जैसे सोने के परखने के 4 प्रकार हैं, ऐसे ही आदमी के परखने के भी 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन से कहे? तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पहला कहा है त्याग से, कितना त्याग करना जानता है, त्याग कर सकता है, त्याग कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसी परिस्थिति में पता लग जाता है कि मनुष्य ठीक है या नहीं है। 2 साथी जा रहे हों और कहीं उन्होंने भोजन किया, होटल पे, ढाबे पे, कहीं भोजनालय में शुल्क दे करके जहाँ भोजन होता है, दोनों ने भोजन किया और जब पैसा देने की बारी आई तो एक मित्र अपनी जेब में अपने पैसे छिपाना चाहता है। पैसे रखे हैं और ऐसा दिखावा करता है भी इसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। और दूसरा उस वेटर के आने से पहले ही जेब से निकाल करके दोनों के खाने के पैसे दे देता है। दोनों की परख हो गई कि त्यागशील कौन है। जो त्यागशील है, यथार्थ में मनुष्य की पहचान हो जाती है कि मनुष्य है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह ये परीक्षा होती है। तीसरा कहा छोटी छोटी बातों से ही पता लग जाता है। जब कोई फल बंट रहा हो, फल दिया जा रहा हो, एक व्यक्ति फल सामने रख दिए कि भाई ये फल है, तो उनमें से देखता है कि अच्छे से अच्छा कौन सा है, स्वयं उसको लेगा और खराब को छोड़ देगा। खराब दूसरे के बाटे में आए, अच्छा हमारे पास आना चाहिए। छोटी सी बात से ही मानसिकता का पता लग जाता है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी सुनाया करते थे कि जब महाविद्यालय, दर्शन योग महाविद्यालय में स्वामी सत्यपति जी शिक्षा दे रहे थे, पढ़ाते थे दर्शनों को, तो फल आते तो आम आ गए तो एक एक उठा करके बांटना एक, और दूसरा सामने रख दिया जाए कि भाई इनमें से एक एक आम आपको लेना है, ब्रह्मचारियों को। उतने से ही आज स्वामी सत्यपति जी परीक्षा कर लेते थे
कि कौन योग में गति कर सकता है और कौन योग में गति नहीं कर सकता। छोटी सी बात से ही परीक्षण हो जाता कि कौन त्यागशील है और कौन हड़पने वाला है। तो त्यागेन, त्याग से मनुष्य की पहचान हो जाती है। आगे कहा शीलेन, शील से। शील का तात्पर्य है विनम्रता से। व्यक्ति का बीच बीच परीक्षण होता रहता है। अनेक बार तो हम सरल बने रहते हैं, सरलता हम बहुत अच्छे से दिखा लेते हैं, लेकिन अवसर विशेष पर पता लग जाता है। अवसर विशेष पर भाषा बदल जाएगी, शरीर के हाव भाव बदल जाएंगे, आवाज़ बदल जाएगी, वो सारा का सारा दिख जाएगा कि शील है या नहीं है, विनम्रता है या नहीं है। जैसे बहुत बार देखने में आता है कि जिन लोगों से हम पढ़े हैं, विद्या ग्रहण की है और विद्या ग्रहण की, अब आगे चल कर के वो समान जैसी स्थिति आ गई। विद्या तो पढ़ी है, गुरु आचार्य से विद्या पढ़ी, लेकिन शिष्य बढ़ते बढ़ते समान हो गया या कोई और योग्य पद पर पहुंच गया। इतने से पता लग जाएगा कि यदि उनका गुरु आचार्य आता है और गुरु आचार्य आता है तो वो अपने आप को ज़्यादा योग्य मान के या अपने आप को बड़े पद वाला मान करके अपने गुरु आचार्य को प्रणाम करने से झिझकता है, बचता है। पता लग जाएगा कि मनुष्यता कितनी है। छोटी छोटी बातों से परीक्षण हो जाता है। आचार्य सत्यजित जी आज वर्तमान में भले ही गृहस्थ हो गए, लेकिन उनसे पढ़ा है तो भले ही हम सन्यासी हो जाएं, लेकिन उनका आदर सत्कार मन में रहेगा ही। हम अब भी देखते हैं कि कितने सारे लोग सन्यासी हुए, सन्यासी होकर के भी आचार्य ज्ञानेश्वर जी के पैर छूते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके आचार्य रहे हैं। तो शील से, विनम्रता से पता लग जाता है। पीछे स्वामी सच्चिदानंद जी आए थे। स्वामी सच्चिदानंद जी अब सन्यासी हो गए हैं। पहले जैसे मेरे से व्यवहार करते थे, उनके व्यवहार में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। मैंने अनेक बार कहा कि आप अब सन्यासी हो गए हैं, इस तरह न करें, लेकिन उनके मन में लेस मात्र भी, चाहे 50 लोग हों तो उनको जो आदर सत्कार देना है तो वो देते ही हैं, देंगे ही। ये विनम्रता पता लग जाती है कि सरलता कितनी है। तो शील से व्यक्ति का पता लगता है कि मनुष्यता है या नहीं है। तीसरा कहा है गुणेन, गुणों के द्वारा। विशेष गुण व्यक्ति के अंदर हैं, गुणों से व्यक्ति की अधिक पहचान होती है। हम प्रदर्शन बहुत करते हैं गुणों का, अपने गुणों का, लेकिन प्रदर्शन किया, अच्छे प्रकार प्रदर्शन किया, लेकिन जब वास्तविकता आती है, वास्तविक व्यवहार में आते हैं, तब पता लगता है कि कितने गुण हम में हैं, कितने हम गुणी हैं। तो उस समय गुणों से परीक्षा हो जाती है। चौथा कहा है कर्म से, उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। वो त्याग इतना नहीं कर पा रहा, इतनी विनम्रता भी नहीं है, इतने गुण भी नहीं लिए बैठा, लेकिन अपने आप को अपने कर्मों में कैसे लगाए रहता है। अपने कर्म उस व्यक्ति के कैसे हैं, स्वयं के अपने कर्म कितने कर लेता है, दूसरों से अपने कर्म कितने करवा लेता है, अथवा दूसरों के कर्म स्वयं कितना करता है। उन कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे सोने की 4 प्रकार से पहचान होती है, ऐसे ही मनुष्य की भी 4 प्रकार से पहचान आचार्य चाणक्य ने बताई। आज इतना ही। ओम शांति।